फिजा। एक और आपको फुटेज ज़रा सा दिखाते हैं, क्योंकि आज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमने जमा की हैं, इकट्ठा की हैं, नेट से भी ऐसी रिसर्च भी हम लोगों ने बहुत की है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखा सकें। और ये चीज़ें देखने के बाद मैं ख़ुद परेशान हो गई हूँ, इसलिए आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए चल के ये फुटेज ज़रा। एक बच्चा आपने देखा जो जिंदा था माशाल्लाह है, और उसका दिल जो है अपनी बॉडी के अंदर नहीं है, उसके बॉडी से बाहर उसका दिल है, वो धड़क रहा है। आपने इसको प्रॉपर फुटेज में देखा होगा कि वो दिल धड़क रहा है और उसके बावजूद वो जिंदा है। उसके अलावा जो दूसरा बच्चा आपने देखा जिसकी आंख जो थी वो बिल्कुल उभरी हुई, जिसके ऊपर एक ऑरेंज लेयर आपको कलर दिखाई दी होगी, गुजरात में है बच्चा। मगर अब ये मेरे ख्याल से क्योंकि उसकी बहुत क्रिटिक हालत थी तो ये शायद सर्वाइव नहीं कर सका। तो इस बात की भी खैर इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, तो मैं आपको कंफर्म नहीं बताऊंगी। बाकी आपने और देखी ऐसी फुटेज जिसमें जो है वो ज्वाइन हुए हुए थे, बहन भाई जो हैं वो ज्वाइन हुए हुए थे, बच्चे ज्वाइन हुए थे, सर जुड़े हुए थे। हाँ। जी, तो आप फौजिया जी कुछ कहना चाहेंगी इस तरह की? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चे का जो दिल है और बाहर धड़क रहा है, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ होती हैं। और सूरह रहमान में भी है कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों के यानी कि आप झुटलाएंगे, यानी ये भी एक मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने दिखाया है इस दुनिया में कि उस बच्चे का जो है वो दिल बाहर धड़क रहा है, अंदर नहीं और बाहर। मैं ये मौजज़ात भी आपको दिखा सकता हूँ दुनिया में रहते हुए। तो इस तरह का है। और जो वो दूसरा बच्चा जो जॉइंट्स हैं या इस तरह का है, ये कुछ साइंसी हवाले से जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बेहतर तरीके से क्या बता सकते हैं इसमें, क्या कह सकते हैं? जी डॉक्टर, गुजारिश करना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने की और सिग्निफिकेंस देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक फिर वही ज़ईफुल एतकादी के हाथों कुछ और। मगर हमने तो प्रोग्राम आज किया इसलिए क्योंकि हमने इन बातों को क्लियर करना है, इन बातों से सबक हासिल करना है, इन बातों से सीखना है। आम हालात में इन बच्चा जब पैदा होता है तो कुदरत जो है, अल्लाह की ज़ात जो है, उसको एक प्रॉपर शेप में दुनिया के सामने लेके आती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको हम कहते हैं कंजेनिटल एनोमलीज के, उनको बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। अच्छा। वो माँ के पेट के अंदर जो बच्चे की परवरिश होती है, तो जैसे जो प्रोसेस है पैदाइश का, बनने का अमल, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रामिंग तो में साइंस इनको करिश्मा, तो ये करिश्मा तो नहीं है ना, ये तो एक उस प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट या डिफेक्ट आ सकता है, जो कि हर 100 में से कुछ परसेंटेज में ऐसा हो सकता है, जो कि होता है वर्ल्ड वाइड। तो उसमें ऐसी, अब जैसे देखें ना कि जो भी प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें 7 से 10% जो हैं वो सर्वाइव नहीं करती, फीटल अबॉर्शन हो जाती है। कुदरत का अपना एक तरीका है, शायद वो इस तरह के जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं कुदरत उनको दुनिया में लाना ही नहीं चाहती, और इस तरह के बच्चों की पहले से जैसे गुजरात वगैरह में, तो ये जो गुजरात में ये बच्चा दिखाया गया जिसका सीने से बाहर दिल है, दिल तो कहीं भी होगा, अंदर होगा या बाहर होगा, वो धड़केगा, और जब तक वो धड़क रहा है तो इंसान जिंदा रह सकता है, इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। मगर इस तरह के बच्चे वैसे नॉर्मली जब किसी घर में पैदा हो जाते हैं गाँव ग्राम में, अगर सिविलाइज दुनिया में होता तो शायद ये बच्चे का ऑपरेशन हो चुका होता कामयाब, और वो फिर से एक नॉर्मल जिंदगी अंदर कर दिया जाता और वो जिंदगी नॉर्मल गुजारा होता। हमारे यहाँ चूँकि वो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, कि इस तरह के बच्चों की आप उस तरह से मेडिकल एड दे सकें। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, गाँव ग्राम में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि थोड़े से जो गाँव वगैरह में होता है कि इस तरह के बच्चे जब पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं जिनका बच्चा है, तो ये सिर्फ जहालत है, कोई जिन शिन का बच्चा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। ये वही ज़ईफुल एतकादी, इल्म की कमी और मबनी पर जहालत कॉन्सेप्ट है। तो मुझे अगर इजाज़त दे तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ जहाँ ब्रेक किया था। 2 मिनट सिर्फ मुझे चाहिए। जी आप। हाँ, मगर तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मुख्तसर चीज़, वो हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तवस्सुत से वो आवाम तक पहुँच जाए। असल में टाइम कम है, मगर जल्दी आपके अल्फाज में। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये ज़ात ये फेल नापसंद होता और इस फ़लसफ़े के मंशा इलाही इस फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ होती कि लोग किसी
साले के तबर्रुक से बरकत हासिल ना करे तो ना पत्थर का सीना नरम किया जाता ताकि कदम इब्राहिम पैवस्त हो। और ये वो अकली दलील दे रहा हूँ, दुनिया का कोई बंदा इसे रद्द नहीं कर सकता। फिर हज़रत इब्राहिम ने जो ही कदम उठाए, पत्थर को दोबारा अल्लाह ने सख्ती दी ताकि वो निशान सख्त हो जाए, महफूज हो गया। अगर ये फेल अल्लाह की मंशा के खिलाफ होता तो कभी पत्थर पर निशान सख्त ना होती, वो कादिर मुतलक है, ख़त्म कर देता। और अगर ये फेल सुन्नत और अल्लाह की मंशा और शरीयत के खिलाफ होता तो नस्ल दर नस्ल कभी अल्लाह के नबी उसको संभाल के ना रखते और आज तक हम तक ना पहुँचता। एक और इसी आखिरी बात, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब उनके वालिद की बेनाई खो गई, उन्होंने अपना जुब्बा अपना कमीज भेजा, इज़हबू बिकमीसी हाजा, मेरा ये कमीज ले जाओ, फालकूहु अला वजही अबी याति बसीरा, याकूब की आंखों पर फेरना उनकी बिनाई लौट आएगी। तो इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? सर की बात में मैं सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहूँगी। सर ने तो नबी से तवस्सुल बयान किया ना, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि देखें, अगर किसी जगह जाकर दुआ मांगना या किसी जगह की बरकत के साथ दुआ मांगना अगर जायज़ ना होता तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारका में जाकर दुआ मांगना कुरान में शामिल ना होता जी, कम अज़ कम वो कुरान करीम का हिस्सा ना होता। ज़करिया नबी थे और मरियम नबी नहीं थी। कुरान ने फरमाया हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, वहाँ पे दुआ की और अल्लाह ने फरमा दिया सूरह मरियम के साथ में आया था या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम निस्मुहु यहया, यहाँ दुआ के सदक़े तुझे बशारत देते हैं यहया बेटे।